सो अगर हमें निकालना हो √64, सो दैट इज़ 8 होता है। अगर √-64 तो ये 8 और आयोटा मतलब माइनरी इमेजरी नंबर, इसको जैसे ये 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर, नेगेटिव का भी मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव 64 हो जाता है, तो हम इसको एक इमेजनरी नंबर मान लेते हैं, i = √-1। तो 64 का मतलब है 64 × -1, तो ये हमें 64 √(-1), इसको मान लेते हैं आयोटा, और ये क्या आ जाएगा 8i। लेकिन अगर हम करें जैसे अगर क्यूब रूट देखें 64 का तो 4 आएगा, और क्यूब रूट देखें -64 का, ये -4 आएगा, क्योंकि क्यूब के केस में ये माइनस इंटू माइनस ये क्या होता है, माइनस रहता है, तो इसके केस में इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत नहीं है। सो किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल, जितनी पावर होगी उतने ही मान आएंगे। जैसे x⁴ क्या है, √64, तो x क्या आ गया, 8 आ गया, x² 64 है, तो यहाँ पे 2 पावर है, मतलब कितनी जगह कितने x रख सकते हैं कि यहाँ पे 64 आ जाए। +8 या -8 दोनों रखोगे तो हमारा 64 ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस, तो इसके 2 आंसर होंगे, +8 और -8। सो x की होगा 64 लिखा है, तो x के कितने मान आ सकते हैं, तो x के यहाँ पे 4 तो आएगा, इसके अलावा 2 मान और आएंगे, 3 मान आएंगे, क्योंकि 3 पावर है तो 3 मान आएंगे। जैसे x3 = 64, x3 - 64 = 0, तो x3 - 4q = 0। तो यहाँ पे हम x - 1 इधर कॉमन लेंगे, इधर बाहर लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, तो x² - 4²। इसको अच्छा a³ - b का फॉर्मूला है a - b a² + b² + ab, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू x की 4 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करके धराचार है फॉर्मूला से, तो x = ये होता है -b + (b² - 4ac/2a), ये हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 2 + -2 √3i। तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी, -4 -2 + 2√3i एंड -2 -2√3। सो अगर 0 को n से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, n को 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा, 0 से 0 डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड आएगा। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 सबसे डिविजिबल है 0 को छोड़ के। और 0 क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है, और 2 से भी डिवाइड होता है 0, आंसर 0 ही आता है। तो इस तरीके से 2 से डिवाइड होता है 0 ही आंसर आता है। तो 0 इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। सो वी विल सी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्यूब रूट निकालना है इसका, तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखो, लास्ट का डिजिट 6 है, तो लास्ट में क्यूब किसका आता है, जैसे हमारा होता है 6 का 216, बाकी कोई मिसमैच नहीं होता। जैसे 1 का होता है 1, 2 का क्यों होता है 8, 3 का होता है हमारा 27, तो कहीं मिसमैच नहीं होता। तो 6 सिर्फ लास्ट में 6 सिर्फ 6 के क्यूब में आता है, तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट, स्क्वायर में हम क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट हटा देते थे। अब 17 देखो, 17 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है हमारा, तो 8 आता है, किसका है, 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 2 रख लो, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, -26 आंसर हो जाएगा इसका। इसी का भी अगर आप क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा अलग अलग आता है। जैसे 1 का क्यूब करोगे 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5 एंड 6 का क्यूब 6, 7 का क्यूब 3, 8 का क्यूब 2 एंड 9 का क्यूब 9 एंड 10 का क्यूब 0। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या करो, लास्ट में 9 है तो यहाँ पे किसका आएगा क्यूब, 9 का ही आएगा, क्योंकि 9 क्यूब क्या होता है 729, तो यहाँ पे 9 ही आएगा लास्ट में। अब यहाँ पे 3 नंबर इग्नोर कर दो। अब 493 से छोटा क्यूब रूट, जैसे हमारा होता है 512 का होता है, तो ये तो बड़ा है, इससे छोटा होता है हमारा 343, तो 7 का होता है वो, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा 79। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो 61 के केस में आता है, 1 के केस में आता है, 1 का क्यूब 1 आता है, तो 1 के केस में आएगा, तो लास्ट में नंबर 1, तो लास्ट के 3 नंबर बता दो। अब 1771 से छोटा क्यूब किसका होता है, हमारा 12 का क्यूब होता है 1728 एंड 13 का होता है 2197, तो हमारा 1728 है, तो यहाँ पे 12 ही हो जाएगा, 121 विल बी आंसर, क्योंकि 177 से छोटा क्यूब किसका था 12 का, तो इट विल बी 121। फ्रांस इसमें निकालना है, यहाँ पे पॉइंट भी लगा हुआ है, पहले तो इसका निकाल लें, पहले 681472, तो यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, तो किसके में आता है, किसके क्यूब में 2 आता है, वो आता है 8 के क्यूब में, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। एक्चुअली जैसे इसमें 2 आ रहा है, तो क्यूब करके आएगा किसका 512, मतलब 8 का, ये 8 आ गया, लास्ट के 3 डिजिट आ, 681 से छोटा, जैसे हमारा 9 का क्यूब होता है 729 एंड देन 8 का क्यूब होता है 512, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 88 हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा लेना है क्यूब, तो किसका होता है 8 का, 88 आंसर।
और ये तभी निकल पाएगा जब 3 डिजिट के बाद या 6 डिजिट के बाद हो। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट पे लग जाएगा, तो आंसर विल बी 8.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 4 3, लास्ट में 4 3 आ रहा है, किसके क्यूब में आता है? 8 के क्यूब में, किसके 7 के क्यूब में आता है? 3 4 3 आता है, तो हमें 7 लिखना है, तो लास्ट में 7, लास्ट के 3 नंबर छोड़ दो, फिर हमें देखना है 1 20 1 2 2 5 किसके किस, इससे छोटा क्यूब किसका होता है? 1000 का होता है, बिकॉज इससे बड़ा 11 होता है, 11 का होता है 1 3 3 1, तो हमारा किससे हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 107, 107 का क्यूब है ये। सो बोला स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका। लेट्स सी, सो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, उन्हीं का ही रैशनल नंबर होता है एंड में। जैसे √3 का 1.732 डॉट 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 आता रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 121 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 11 आ जाएगा, बाकी किसी का नहीं आता अंडर रूट वाले नंबर्स का। तो यहाँ पे 121 हो तो इसका 11 आ जाएगा, और 1.21 हो तो 1.1 आ जाएगा। अगर हो जाए जैसे इसका हो जाए 0.00121 1 2 3 4, एक और 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.11। 6 डिजिट के पहले लगवाए तो 3 डिजिट के पहले लगवा, लेकिन अगर नंबर इस तरीके से 12.1 आ जाए तो ये आ जाएगा 121/10 और 11/√10, तो ये क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। सो यहाँ पे हर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट यहाँ पे लगा होता 3 डिजिट के बाद तो नहीं निकलता, 4 डिजिट के बाद लगा होता तो निकल सकता था, इधर लगता तो नहीं निकलता। तो इवन नंबर पे होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लो और क्यूब रूट निकाले तो हर 3 डिजिट पे अगर लगा हुआ है तभी आप इसका निकाल सकते हो। सो हमें पता है किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 2 3 7 8 नहीं आ सकता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो कट जाएगा। और जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 1 to 24 जो डिजिट्स आते हैं स्क्वायर के उन्हीं का हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर 34 होता तो ये कट जाता। जैसे लास्ट में 2 डिजिट 49 होते हैं, जैसे 7 का होता है 49, और 24 किसका होता है हमारा? 24 किसके स्क्वायर के बाद आता है? जैसे 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324, तो ये तीनों पॉसिबल हो सकते हैं। फिर और आगे देखते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका डिस्टेंस सम या तो 1 4 7 9 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका डिस्टेंस सम 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 3 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा। अब जैसे इसमें पूछा है कि इनमें से किसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें देखो 3 नंबर पे लग रहा है तो ये तो नहीं होगा स्क्वायर रूट इसका, ये 2 नंबर पे होता है तभी वो पता है, 4 नंबर पे होता। ये इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। अब लास्ट का डिजिट कितना नहीं हो सकता? 2 3 7 8, तो ये हमारा हट गया 2 3 7 8, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट 96 आ रहे हैं, 96 या 04 किसी के बाद में आता है, किसी के स्क्वायर में। देखो ये तो 2 के स्क्वायर के बाद आता है 04, 96 आता है, लेट्स सी आता है 14 के स्क्वायर आता है 196। सो ये दोनों हो सकते हैं, और 2 का में 04 आता है। सो ये हो गया हमारा। सो ना हम देखते हैं इनमें से कौन सा स्क्वायर हो सकता है। इनका डिस्टेंस हम कितना आना चाहिए? लेट्स सी डिस्टेंस हम इसका कितना है? 3 4 4 8 1 9 हट गया, 7 8 9, इसका 9 आ रहा है, इसका डिस्टेंस हम 9 हट गया, 4 4 8 6 3 9, और इसका 8 आ रहा है डिस्टेंस हम। और डिस्टेंस हम कितना होना चाहिए? 1479 1479, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका डिस्टेंस हम 8 आ रहा है तो आंसर नहीं हो सकता। उसमें लिखा है स्क्वायर ऑफ नंबर कंटेन 70 डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स इट विल हैव। सो इस तरीके से अगर कोई किसी संख्या का n स्क्वायर करते हैं तो 17 डिजिट्स है, उस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे? जो होंगे 17 + y 2 18, मतलब 9 डिजिट्स होंगे, उसमें 9 डिजिट्स होंगे। और अगर स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन 20 डिजिट, कितने डिजिट्स होंगे? कितने डिजिट्स होंगे? तो 22 डिजिट्स हैं, तो उसका अगर इवन नंबर है तो हाफ कर देंगे, तो अगर और नंबर हो तो +1 करके हाफ करेंगे, और इवन नंबर है तो ऐसे ही हाफ कर देंगे। से पूछा हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन दिस। अब इनके बीच में नेचुरल नंबर निकालने हैं, तो 261 किसका हो सकता है? अंडर रूट 261। जैसे हमारा अगर हम स्क्वायर देखें, जैसे CBC स्क्वायर, तो हमारा 16 का क्या होता है? 256। 17 का होता है हमारा 289, तो ये 256 मतलब 16 से थोड़ा बड़ा है, तो 16 से बड़ा है, और 289 से छोटा है, मतलब ये कुछ 17 होगा, 17 18 19 20। अब ये देखो ये कितना होगा? 25, हमें 109 इसका अंडर रूट निकालना है, 25109। तो हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ो, 451 देखते हैं। 451 किससे छोटा है हमारा? 451
तो ये अराउंड हमारा क्या हो सकता है, जैसे हम इसका निकाल के देखें 45109, तो 9 है तो लास्ट में यहाँ पे 3 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। 451 किसका हो सकता है, 41, तो 21 का होता है 441, तो वो हो सकता है 440, तो या 21 अगर 3 लगा 21 3, तो इसका निकाल के देखें स्क्वायर तो हो जाएगा 200 + 13, सो इट विल बी 169, एंड देन यहाँ पे होगा 213 + 13, सो दिस विल बी 226 और ऐड हो जाएगा, और इसका क्या करना है 200 तो 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 452 45369, तो ये अराउंड ये बड़ा आ रहा है तो मतलब इससे छोटा ही होगा। 212 निकाल के देखें, 212 का हमारा आएगा 2 + 12 ये 144, 212 + 12 224 हो जाएगा हमारा, एंड देन इसका डबल करना पड़ेगा हमें, तो ये जाएगा 44944, तो ये इससे छोटा आ रहा था, इससे पहले 212 होगा नंबर। सो पता है कितने नेचुरल नंबर है, 17 से लेके 212 निकालने के लिए 212 - 17 + 1 कर देंगे, सो दिस विल बी 12 में से 7 गए, 5, तो 212 - 17 कर 12 से 7 के 5, 10 में से 1 गए 9, 195 196 आंसर हो जाएगा 196। सो इसमें बोला है कि जनरल जो था आर्मी का वो एक फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर बनाना चाहता था 36562 आर्मी मैन से। अब क्या हो रहा है, उसने जब अरेंजमेंट किया तो उसे लगा कि कुछ अनयूज रहेगा, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बन गया, तो इसमें से क्या माइनस करे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें ये नंबर निकालना है। सो यहाँ पे बोला है जनरल, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, तो 36562 लास्ट के 2 डिजिट से 30 क्या है, पहले 36 हटाएंगे, तो 36 हटाएंगे तो 2 आ गया, और जबकि लास्ट के डिजिट्स हमारे 2378 हो ही नहीं सकते, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर अगर 62 से 65 हटाएंगे तो 12 पंचे 7 7 डिजिट हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा। फिर जब हम 81 घटाएंगे 365 62 81 घटाएंगे, सो ये 1 आ जाएगा, आंसर 16 में से आ गया 81, सो लास्ट के 2 डिजिट 81 नहीं हो सकते, ये भी गलत हो जाएगा। देन हमारा बचा 97, तो इसे 97 अगर हम माइनस करेंगे 365 62 97 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गए 5, एंड 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, सो हमारा ये हो जाए 365 65, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना। तो हम ये निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट निकाल के कैसे करेंगे, सो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 65 है तो लास्ट में क्या आएगा हमारा नंबर 5, तो 2 हटा लिए। 365 किसका हो सकता है, 365 से 8 का क्या होता है 343, 8 का स्क्वायर में देखना है, तो 365 किसका होता है, 21 का होता है 441 स्क्वायर, 20 का होता है 400, 9 का होता है 361, तो 19 के आसपास है, तो 195 का हो सकता है क्यूब अंडर रूट 195 का स्क्वायर हो सकता है 365 65। से यहाँ पे आंसर हमारा 90 ये आना चाहिए, ना कि ये। लेट्स कैलकुलेट, जैसे 365 62 - 81 किया तो ये 1 बचा, ये 8 बचा, एंड दिस विल बी 436,481। अब ये निकाल के देखते हैं, तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो किसके में आ सकता है हमारा 1, सो स्क्वायर देखते हैं अंदर रूट अगर करेंगे, सो 1 के केस में आ सकता है, हमारा आ सकता है 9 के केस में, तो 1 के केस में आ सकता है 9 के केस में, 9 के केस में आएगा 81, और 1 के केस में आएगा, तो इसके पहले जो 364 है यहाँ पे आगे क्या आएगा, से 364 है तो ये किसके में आता है 19 का हमारा स्क्वायर होता है 361, तो ये 19 ये हमारे तो वो होगा 191 या 199, सो हमारा ये हमारा जाएगा 200 - 9, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो दिस विल बी 191 - 9 हमारा हो जाएगा 9, 11 में से 9 गए 2, 182, दिस विल बी 182, सो 182 एंड दिस 1 का होगा 01, ये 9 का होगा 81, 9 है ना तो 9 का 81 होगा, से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4 8 16 364 81,
सो आंसर 81 आएगा, ना कि 97। अगर हम 97 माइनस करोगे तो ये आएगा 65, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर केस में था यूनिट ये 5 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 2 होगी, तो ये हमारा नहीं होगा, तो आंसर विल बी 81।